प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले से राहुल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें कोई संस्कार नहीं है, उन्हें कोई सभ्यता नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं। देश के सर्वोच्च नेता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस पर अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का यह बयान सामने आया है और कहा कि जिन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उनमें कोई सभ्यता नहीं है, वो नहीं जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी की यात्रा के लिए। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको कोई संस्कार नहीं है, कोई उनको ये सभ्यता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अपने देश के सर्वोच्च नेता को इस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं। तो वहीं बाढ़ की चपेट में आए पंजाब के इलाकों के लिए सीएम सैनी ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि मानवता के नाते मदद करना हमारा दायित्व है। किसी प्रदेश में संकट आता है तो मदद करनी चाहिए। मदद का हाथ बढ़ाने के लिए सीएम सैनी की सराहना की है मनोहर लाल खट्टर ने। मानवता के नाते से हम इस प्रकार का कोई भी कठिनाई संकट कहीं किसी प्रदेश में आता है, किसी भी भाग में आता है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी मदद करें। और इस नाते से मुख्यमंत्री जी ने ये जो ऑफर किया है बहुत मैं उनकी सराहना करता हूँ। इस प्रकार की जब भी कोई विषय आता है तो इसमें कोई भी भेदभाव या कोई भी इस प्रकार की कोई संकीर्ण सोच नहीं बल्कि उदार मन से जो उन्होंने कहा वो ठीक है। और अब जिक्र करेंगे अंबाला का, जहां टांगरी नदी उफान पर थी लेकिन देर रात के बाद से पानी कम होना शुरू हो गया है, जिस वजह से अब लोगों को भी कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है। बता दें कि कल सुबह जहां 18,000 क्यूसेक पानी आया था, दोपहर तक पानी और बढ़ गया था और 38,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया था, जो खतरे के निशान तक पहुंच चुका था, जिसमें प्रशासन राहत कार्यों में जुट गया था। रात भर लोग परेशान रहे कि कहीं रात को और ज्यादा पानी बढ़ गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन राहत की बात यह रही कि अगर पहाड़ों में बरसात नहीं होती है तो यहां से सारा पानी उतर जाएगा और अब हालात सुधरने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे टांगरी नदी का पानी का जो जलस्तर है वो कम हो रहा है और अब ऐसे में लोग वापस अपने घरों की तरफ लौटने का मन बना रहे हैं और वापस अगर जलस्तर कम होता है तो लोग अपने घरों का रुख कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कल पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों को घर से पलायन करना पड़ा था। जरूरी सामान लेकर लोग घर से पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। और अब बात बड़ी खबर की जो इस वक्त की आ रही है। पंजाब में बाढ़ के बीच हरियाणा का एक पत्र है। हरियाणा ने बीबीएमबी को पत्र लिखा है और पंजाब को पानी कम करने के लिए यह पत्र लिखा गया है। कुछ दिन पहले तक ज्यादा पानी की मांग हरियाणा कर रहा था, अब 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग की जा रही है। पानी कम करने से पंजाब में और हालात खराब हो सकते हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा ने एक पत्र लिखा है, बीबीएमबी को पत्र लिखा है, जिसमें पानी को कम करने की मांग की गई है। जो पानी छोड़ा जा रहा है बीबीएमबी से उसको कम करने की मांग की गई है। 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग की गई है। आपको बता दें 2 महीने पहले तक पंजाब और हरियाणा के बीच जल को लेकर जो है एक विवाद छिड़ गया था। हरियाणा अतिरिक्त पानी की मांग कर रहा था और उस समय पंजाब पानी देने से इनकार कर रहा था और हरियाणा को पानी नहीं दिया गया। लेकिन अब बीबीएमबी से पानी छोड़ा जा रहा है। इस तरह से पानी छोड़ने की वजह से हरियाणा में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो हरियाणा ने बीबीएमबी को अब एक पत्र लिखा है जिसमें 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग की गई है। लेकिन अगर पंजाब ऐसा करता है तो यह पंजाब के लिए भी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पंजाब अगर पानी रोक देता है, पानी कम कर देता है, तो पंजाब में कई जगहों पर वैसे ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और अगर पानी रुकता है तो ये स्थिति और डरावनी हो सकती है। तो एक पत्र लिखा गया है। अब क्या करना है ये डिसीजन बीबीएमबी और पंजाब प्रशासन लेगा, लेकिन फिलहाल हरियाणा की तरफ से ये मांग की गई है कि 2500 क्यूसेक पानी कम किया जाए।
तो वहीं अंबाला की टांगरी नदी पर उफान के बाद अब जिस तरह से हालात सुधरने हो चुके हैं तो लोग भी घरों की ओर पलायन करना शुरू हो चुके हैं। किस तरह के वहां के हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं चांदपुरा में टांगरी के ब्रिज पर, जहां पर कल लगभग 38,000 क्यूसेक के करीब पानी, सरकारी आंकड़ों की अगर हम माने तो 38,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी आया था। लेकिन और अब देख सकते हैं मेरे पीछे आप, पानी काफी हद तक इसमें उतर चुका है। लोगों को काफी इसमें से राहत मिली है। और जिस समय 38,000 क्यूसेक इसमें पानी आया था तो खतरे के निशान से काफी ऊपर ये पानी चलने लगा था, लेकिन उसके बाद पानी रात के टाइम काफी उतरा और लोगों को कुछ राहत मिली। क्यों नहीं आया था तो लोगों ने उससे पहले ही अपना सारा सामान छतों के ऊपर रख दिया था, जिस कारण से लोगों का काफी बचाव हुआ। लेकिन लोगों के घरों में कई कई फुट तक पानी इसमें जाता रहा। हालांकि प्रशासन इसमें लगातार लगा रहा, प्रशासन ने बोट भी मौके पर पहुंचाई और जो कई लोग जो अंदर रह गए थे जो घरों के अंदर, उनका रेस्क्यू भी किया था। लेकिन इस पानी की तबाही भी अपने आप में ये कहने की बात हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने पानी का माहौल देखा और कितना इनका नुकसान हुआ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संजीव जी, पानी आया, काफी उतर चुका है, आप यहीं रहने वाले हैं, लोकल, क्या कुछ कहेंगे और कितनी आपने तबाही देखने को मिली? पानी बहुत ज्यादा था यहाँ पर, ये पूरा भर के चल रहा था पानी और इस तरफ को सारा पानी चला गया जी। और पानी इतना था ना, बस पूछो ना जी, बहुत पानी था जी। क्या कोई फसल या खराब हुई या कुछ? बस इस साइड तो थोड़ा घरों में पानी गया है जी, पानी खेतों में भी? खेतों में भी पानी आया है पिछली साइड। कोई गांव में कुछ ज्यादा नुकसान? किस गांव में तो फिलहाल हमारे यहाँ तो थोड़ा बचाव कर लिया था प्रशासन ने, बंद लगा के थोड़ा, पर पानी ने वो भी छोड़ दिया। कुछ गांव के लोगों ने भी, सामने देख रहा हूँ मैं, बांध लगाया था, तो उसका कुछ असर हुआ था? हाँ, बस थोड़ा कंट्रोल, बाद में फिर वो क्या, वो पानी ज्यादा आया ना तो वो पानी ने तोड़ दिया था वो भी बांध। जम्मू माता वैष्णो देवी में आई बाढ़ का असर जहां सड़क मार्ग पर पड़ा है, वहीं रेल मार्ग भी इससे प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण फिरोजपुर मंडल, जम्मू मंडल और अंबाला मंडल की लगभग 271 रेलगाड़ियां इससे प्रभावित हुई हैं। बरसात के कारण रेलवे ट्रैक और कुछ ब्रिज को भी नुकसान हुआ है, जिस कारण पहले सिंगल लाइन मूवमेंट की गई थी, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया, जिस कारण अंबाला मंडल से भी कुछ रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। 11 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 11 ट्रेनों को ही शॉर्ट ऑल्टरनेट किया गया है। गनीमत रही कि अंबाला की टांगरी नदी में आया उफान का असर दिल्ली और सहारनपुर रेल मार्ग पर नहीं पड़ा। बाढ़ के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।